आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th बिहार बोर्ड की इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं जॉन डॉन। तो पहले हम लोग जॉन डॉन की जीवनी पढ़ते हैं। जॉन डॉन 1572 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। कह रहे हैं कि जॉन डॉन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और जिनका निधन हुआ था 1631 ईस्वी में। पायनियर का अर्थ होता है कि सबसे पहले कोई जो काम करता है, जैसे सिंगिंग के क्षेत्र में अगर किसी ने सबसे पहले काम किया तो वह अग्रदूत या जनक कहा जाएगा। कह रहा है कि जॉन डॉन एक नए तरह के, लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक गाने वाली चीज, और सैटिरिकल का मतलब होता है हंसी मजाक व्यंग्यात्मक छंद। तो जॉन डॉन एक नए तरह के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक हंसी मजाक छंद, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, उसके अग्रदूत या जनक थे, जिनका जन्म लंदन में उस समय के व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वैन, जब इंग्लैंड जो है कह रहा है कट्टरता के साथ जो है ना कैथलिक विरोधी था। कैथलिक मतलब ईसाइयों में भी दो जो ग्रुप है, एक है कैथलिक, एक है एंटी कैथलिक। जैसे मुसलमानों में है शिया सुन्नी, उसी तरह ईसाइयों में भी है। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कह रहे कि जॉन डॉन को अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। कह रहा है कि उन्होंने कानून का अध्ययन किया, कानून का पढ़ाई किया, और जो है ना थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र पढ़ा। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। कहा कि उन्होंने 2 नौसेना अभियान या लड़ाई में भी भाग लिया और एक शक्तिशाली जो है रईस के सचिव बन गए। और एक कह रहा है कि उन्हें जो है ना वह नौकरी कह रहा है कि खोनी पड़ी। जब उन्होंने कह रहा है कि उनको जो संरक्षण दिया था, तो उनकी भतीजी से जो है ना गुप्त रूप से शादी करने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। कि 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में डॉन ने एंग्लिकन चर्च में पदभार स्वीकार किया और जल्द ही अपने समय के सबसे जो है महान प्रचारकों में से एक बन गए। इन लव लिरिसिज्म, डॉन broke completely with the patriarchal traditions, introducing an intellectual and colloquial tone। कह रहे हैं कि प्रेम गीतवाद जो विधा है लव लिरिसिज्म में, डॉन ने कहा है कि बौद्धिक और बोल चाल के स्तर का परिचय देते हुए जो पैट्रियार्कियन परंपरा थी उसको पूरी तरह तोड़ दिया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। कहा है कि उनकी जो लव पोएम्स है, प्रेम पर लिखी कविताएं हैं, एक बिंदु पर जोर देने के लिए विज्ञान और भूगोल की लेटेस्ट खोजों का उपयोग करती है, और कह रहा है कि उपयोग करती है और जुनून को मौखिक यानी मौखिक तौर पर और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ वो जोड़ देती है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिगीज एंड सरमन्स। कह रहा है कि डॉन अपने गीतों, सोनेट्स, व्यंग्यों और एलिगियों और उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। कह रहा है कि जेन्यून जो है, जो सच्ची काव भावना, कठोर पैमाना, हार्श मीटर्स यानी तनाव जो है ना तनावपूर्ण, और whimsical इमेज जो अस्थिर छवियां हैं, उन सभी जो है काव्य रचनाओं की विशेषता है। यानी कि जॉन डॉन की जो है सच्ची काव भावना, कठोर पैमाना,
तनावपूर्ण और अस्थिर छवियां उनकी सभी जो है काव्य रचनाओं की विशेषता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, nor in hope the world can show a fitter love me, nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die। इसमें जॉन डॉन अपनी पत्नी से अलग होकर के कहीं जो है ना जर्मनी जा रहे हैं, तो उसमें अपने पत्नी का हौसला बढ़ाने के लिए जो बात जॉन डॉन ने कही है उन्होंने एक कविता के तौर पे कही है। तो इसमें सबसे पहला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए, तो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है GOE, तो ओल्ड इंग्लिश में गो को GOE लिखा जाता है, अभी होता है GO गो। वियरनेस तो अभी आता है WEAIRNESS, बस वियरनेस। तो कह रहे हैं कि मेरी प्यारी पत्नी, मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ तुमसे कि थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, ना कि इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार दे सकती है, लेकिन क्योंकि एक दिन ज़रूर मरना है, अवश्य मरना है, तो अच्छा है कि अपना जो है ना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूँ। इस तरह कराए कि बहाने की मौत से मरना भला है। यानी इसमें जॉन डन अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मेरी प्यारी पत्नी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक या परेशान हो गया हूँ, न कि इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार दे सकती है, लेकिन क्योंकि एक दिन ज़रूर मरना है, तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूँ। इस तरह बहाने की मौत से मरना भला है। यस्टर नाइट the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so sort away. Then fear not me, but believe that I shall make a speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। कह रहा है कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया, यानी डूब गया था और फिर भी यहीं पर है। तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए, पहले ओल्ड इंग्लिश में सन का स्पेलिंग क्या था, SUNNE, आज है SUN। कह रहे कल रात सूरज यहाँ से चला गया और फिर आज भी यहीं पर है। सूरज के पास ना तो इच्छा है और ना ही समझ है और न ही कोई आसान रास्ता। तो मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, लेकिन हाँ, तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो कि अभी तक का जो मैं जितना भी सफ़र किया हूँ उसमें यह सफ़र मैं जो है ना सबसे तेज़ सफ़र करूँगा, उससे यानी सूरज से भी बड़ा पंख लगा के और अधिक जो है ना प्रेरणा के साथ। ओ how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a last hour recall, but come bad chance, and we join to our strength, and we teach at it art and length itself, or us to advance। जॉन डन कह रहे हैं कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, कह रहा है कि ओह कितनी जो है ना कह रहा है कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है। 1 घंटा बिताना और काटना भी मुश्किल हो जाता है जब बुरा समय वापस आ जाए। अपनी ताकत से इसे झेलेंगे और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और कह रहा है कि सहन शक्ति बढ़ा देंगे। ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी, यानी अपने जो है ना वाइफ को वो जो है ना हौसला बढ़ा रहे हैं। When thou sightst not wind, but sightst my soul away, when thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay, I cannot see that you lovest me as thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me। यहाँ पर यूज़ किया गया है जो वर्ड यहाँ पर के THU, ये जो है ना यू के लिए जो है ना मॉडर्न जो है ना इंग्लिश में यू यूज हो रहा है, ओल्ड इंग्लिश में दो THOU, यानी यू जो है ना अभी यूज हो रहा है। तो यू का
ओल्ड फॉर्म है दो, THUE, दो। तो कह रहे हैं कि जॉन डॉन कह रहे हैं कि व्हेन दो साइट, जब तुम आह भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। जब तुम आह भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। जब तुम रोती हो खुशी या गम में, कह रहा है कि मेरे खून का कतरा कतरा कन कन नष्ट होने लगता है, नाश होने लगता है। ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या मेरे लिए ये बेहतर है? लेट नॉट thy divining heart for think me any ill, destiny may take thy part, and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be। अब कह रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को कह रहे हैं जॉन डॉन कि तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो। तुम अपने नाजुक दिल को, तुम अपने नाजुक दिल से मेरे बारे में कुछ जो है ना, जो भी गलत तुम्हारे मेरे बारे में मैं जर्नी पे जा रहा हूँ जो ख्याल आ रहा है, तो उसको मत सोचने दो। किस्मत तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर सच्चाई में बदल जाए। पर कह रहा है कि ये सब जो है ना, जो तुमको डर लग रहा है, कुछ तुम गलत सोच रही हो, तो इसे छोड़कर जो है ना ये सोचो कि हम दोनों जो है ना साथ में जो है ना सोने के लिए करवट जो है ना बदले हैं। मतलब ऐसा तुम मेरे प्रति सोच रखो। वे जो एक दूसरे की को जो है ना यादों में जिंदा रखते हैं, वे कह रहा है कभी नहीं मरते हैं। दे हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहा है कि वे जो एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं, वे कह रहा है कभी नहीं मरते हैं।